नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक एनएफओ के बारे में जो अभी लॉन्च हुआ है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानेंगे कि एनएफओ क्या होता है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड क्या है, एनएफओ की डेट और अन्य जानकारी, इस फंड के की फीचर्स, कौन से सेक्टर में निवेश होगा, कौन से स्टॉक्स शामिल होंगे, इंडेक्स की पास्ट परफॉर्मेंस, किसे इस एनएफओ में निवेश करना चाहिए, रिस्क फैक्टर क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें, तभी आप इस फंड के हर पहलू को डिटेल्स में जान पाएंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो चैनल पर रेगुलर आती रहती हैं। एनएफओ क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कि एनएफओ क्या होता है। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। जब कोई म्यूचुअल फंड कंपनी पहली बार अपना नया फंड लॉन्च करती है, तब उसे एनएफओ कहते हैं। यह एक लिमिटेड पीरियड के लिए ओपन होता है, जिसमें इन्वेस्टर नए यूनिट्स खरीद सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड क्या है? यह एक इंडेक्स फंड है जो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है। इंडेक्स फंड वो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स की परफॉर्मेंस को फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो उन 50 स्टॉक्स को ट्रैक करता है जिसमें मोमेंटम ज़्यादा है। मोमेंटम का मतलब है जो स्टॉक्स रिसेंट पास्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और उनमें अपवर्ड ट्रेंड दिखाई देता है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें इन्वेस्टर उन स्टॉक्स में पैसा लगाता है जो कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करते हैं। ये स्टॉक्स हाई रिटर्न पोटेंशियल दिखाते हैं क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ती जा रही होती है। एनएफओ की डेट और अन्य जानकारी। यह एनएफओ 4 सितंबर 2024 को लॉन्च हुआ है। यह एनएफओ 18 सितंबर 2024 तक ओपन है। इस टाइम के दौरान यदि इस एनएफओ में इन्वेस्ट किया जाता है तो यूनिट समेत 24 सितंबर 2024 तक अलॉट हो जाएंगी। इसकी एक यूनिट का प्राइस यानी एनएवी 10 रुपये होने वाला है। इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। मिनिमम एसआईपी 500 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम मिनिमम 500 रुपये कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 15 दिन में ही रिडीम करें। इस फंड के की फीचर्स। चलिए अब देखते हैं इस फंड के कुछ की फीचर्स। इंडेक्स फंड। ये एक इंडेक्स फंड है जो मार्केट के पर्टिकुलर इंडेक्स को क्लोजली फॉलो करता है। इस केस में यह निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा। मोमेंटम स्ट्रेटजी। मोमेंटम स्टॉक्स की स्ट्रेटजी को फॉलो करना इसका कोर फोकस है। ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने कंसिस्ट ग्रोथ दिखाया है उन्हें यह फंड इंक्लूड करेगा। डाइवर्सिफिकेशन। इस फंड के थ्रू आपको 50 डिफरेंट स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी, जिनमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स शामिल होंगे। लो कॉस्ट। क्योंकि यह एक पैसिव फंड है, यह कंपैरेटिवली लो एक्सपेंस रेशियो पर अवेलेबल होगा। कौन से सेक्टर्स में निवेश होगा? अब बात करते हैं कि इसमें की गई इन्वेस्टमेंट का किन सेक्टर्स में कितना एलोकेशन होगा। कैपिटल गुड्स 31.20%, फाइनेंशियल सर्विस 17.03%, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट 14.26%, पावर 9.75%, कंज्यूमर सर्विसेज 6.43%, सर्विसेज 4.88%। कौन से स्टॉक्स शामिल होंगे? ट्रेंट लिमिटेड 6.43%, बजाज ऑटो लिमिटेड 5.40%, अदानी पोर्ट्स 4.88%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 4.63%, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड 4.62%, आरईसी लिमिटेड 4.32%। इंडेक्स की पास्ट परफॉर्मेंस। निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक वर्ष की रिटर्न 82% रही है। पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न 45.6% रही है। पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न 41.1% रही है और पिछले 10 वर्ष की एवरेज रिटर्न 27.4% रही है। यदि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स में 10,000 रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो एक वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1,20,000 रुपये और टोटल वैल्यू होती 1,68,187 रुपये। 3 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3,60,000 रुपये और टोटल वैल्यू होती 6,76,678 रुपये। 5 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट होता 6 लाख रुपये
और टोटल वैल्यू होती 16,24,340 रुपये। 10 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट होता 12 लाख रुपए और टोटल वैल्यू होती 51,48,319 रुपये। पास्ट परफॉर्मेंस इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं होती कि फ्यूचर में भी हमें यही रिटर्न मिले, लेकिन इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इस तरह के फंड में यदि इन्वेस्ट किया जाए तो क्या रिटर्न हमें मिल सकती है। यदि 1 अप्रैल 2005 को निफ्टी 50 और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जाते तो निफ्टी 50 में 15.2% CAGR से यह 1 लाख हो गया होता 15,35,531 रुपये, जो कि 15 गुना ग्रोथ है। जबकि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में 25.2% CAGR से यह 1 लाख हो गया होता 76,74,855 रुपये, जो कि 76 गुना ग्रोथ है। किसे इस एनएफओ में निवेश करना चाहिए? अब हम बात करते हैं कि यह एनएफओ किन लोगों के लिए सही ऑप्शन हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो यह एनएफओ आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि मोमेंटम इन्वेस्टिंग का फायदा तभी होता है जब आप काफ़ी टाइम तक इन्वेस्टेड रहें। रिस्क टॉलरेंस। मोमेंटम स्टॉक्स हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं लेकिन हाई रिस्क के साथ आते हैं, इसलिए यह एनएफओ उन इन्वेस्टर के लिए सही है जिनकी रिस्क टॉलरेंस हाई है। डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और एक्टिवली मैनेज फंड की बजाय पैसिव स्ट्रेटजी को अपनाना चाहते हैं तो यह एनएफओ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मार्केट परफॉर्मेंस में इंटरेस्ट। अगर आप उन स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं जो मार्केट में करंटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो यह एनएफओ आपके लिए अनुकूल है। रिस्क फैक्टर क्या है? हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ रिस्क भी होते हैं और यह एनएफओ भी इससे अलग नहीं है। आइए देखते हैं कुछ रिस्क फैक्टर। हाई वोलेटिलिटी। मोमेंटम स्टॉक्स ज़्यादा वोलेटाइल हो सकते हैं जब मार्केट में करेक्शन आता है, तो यह स्टॉक्स जल्दी गिर भी सकते हैं। सेक्टरल एक्सपोजर। मोमेंटम स्ट्रेटजी की वजह से कभी कभी स्पेसिफिक सेक्टर में ओवर एक्सपोजर हो सकता है, यह रिस्क को बढ़ा सकता है। शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेंड। यह फंड शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट पर ज़्यादा डिपेंड हो सकता है, जो मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस से अलग हो सकता है। हाई लॉस इन डाउन ट्रेंड। मोमेंटम स्ट्रेटजी में अप ट्रेंड में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, रिकवरी फेज में भी बढ़िया रिटर्न मिलेगा, लेकिन डाउन ट्रेंड में हाई लॉस नज़र आ सकता है। तो दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड उन इन्वेस्टर के लिए सही हो सकता है जो मोमेंटम स्ट्रेटजी को समझते हैं और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन हाई रिस्क और वोलेटिलिटी को ध्यान में रखना जरूरी है। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस तरह के कंटेंट रेगुलर पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।